जैसा कि दोस्तों एक ये मेरे पास इंडक्शन आया था, उसकी ये प्लेट है। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये इंडक्शन था, ये पता नहीं, मेरे को इसमें नाम नहीं दिया हुआ है किस कंपनी का है, बट मैंने इसको रिपेयर किया था, तो मैंने सोचा इसकी एक क्यों ना वीडियो बना के डाल दूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम थी। फर्स्ट तो इसमें एक ये लगती है IGBT होती है, H25N120 थी, तो इसमें H20 भी चल जाती है। दो तीन तरह की आती है आपको IGBT, H15 120 भी आती है। तो सारी जो भी IGBT है वो आप कोई भी किसी की जो H15 है या 20 है या 25 है, तो 25 वाली आपको 20 की जगह भी चल जाएगी और 15 की जगह भी चल जाएगी। बट क्योंकि ये ज़्यादा एम्पेयर की है ना, 25 एम्पेयर की है। H25 मतलब 25 एम्पेयर और N120 मतलब 120 वोल्ट की है। तो वोल्टेज सही होना चाहिए, एम्पेयर भी आपको ज़्यादा हो चलेगा, कम हो गए तो नहीं चलेगा। तो ये वाला उसका बोर्ड था, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक IGBT शॉर्ट थी, तो IGBT मैंने बदल दी। कभी भी IGBT शॉर्ट होगी तो इसमें एक ग्लास फ्यूज़ दिया हुआ है, 10 एम्पेयर का लगाते हैं या 12 एम्पेयर का भी लगता है, तो ये भी चला जाता है। ये भी मैंने बदल दिया। देन उसके बाद मैंने देखा तो ये ऑन नहीं हो रहा था इंडक्शन का। ये PCB जब भी आप ऑन करेंगे तो डिस्प्ले लगा के तो ये ऑन हो जाता है, एकदम बीप देता है एक बार, तो उससे पता चल जाता है ये ऑन हो रहा है। तो ये ऑन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको ट्रेस किया, तो इसमें कुल मिला के मैंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए शेयर कर दूं। तो फर्स्ट इसमें कभी भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको बगैर उसके भी, बगैर कॉइल के भी इसको ऑन करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे AC सप्लाई आप देख लीजिए, AC सप्लाई आ रही है। और AC सप्लाई आने के बाद यहाँ पे एक ये IC दी हुई है। मैं इसको उल्टा करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, पता चल जाए। ये IC दी हुई है, यहाँ पे ये दी है, ये ध्यान से देखिएगा। ये है IC, ये वाइपर IC होती है। इसमें एक ही IC होती है सप्लाई के लिए। वाइपर IC 12A भी लगती है, तो 12A थी नहीं मेरे पास। असल में हम लोग जो ई-रिक्शा के चार्जर रिपेयर करते हैं तो उसमें 22A लगती है, तो 22 एम्पेयर की है, और 12A 12 एम्पेयर की, तो 12 की जगह 22A चल जाएगा, बट 22 की जगह 12 नहीं चलेगा। तो मैंने 12 की जगह में 22A ये IC लगा दी। IC इसलिए लगाई कि यहाँ सप्लाई इसकी बन नहीं रही थी। 300 वोल्ट बन रहे थे, बट 18 वोल्ट यहाँ बन नहीं रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 18 वोल्ट बनने चाहिए। ये मैंने IC बदल दी, तो देन इसके 18 वोल्ट यहाँ पे बन गए। इसके यहाँ पे एक ये रेगुलेटर IC लगी है 7805। कई लोग छोटी भी दूसरे कार्ड में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बड़ी लगा रखी है। ये देखिए बड़ा लगा रखा है 7805। ये रेगुलेटर IC होती है, ये वाली। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये है। तो रेगुलेटर के इनपुट पे कभी भी इसमें 18 वोल्ट मिलता है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे आपको 18 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे तो 18 वोल्ट आ रहा था, बट यहाँ के थ्रू होके यहाँ पे जो ड्राइव सेक्शन है, ड्राइव सेक्शन में जाके ये शॉर्ट होने की वजह से ये सिंक हो जा रहा था। यहाँ पे 1.5 वोल्ट रह जा रहा था। तो ये कैसे ट्रेस करेंगे कि सप्लाई हो क्या है, यहाँ पे शॉर्टिंग है, कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि देखिए 78.5 की यहाँ से जो सप्लाई जो जा रही है 78.5 पे जा रही है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 78.5 वाला ये एक यहाँ पे नीचे एक जम्फर मारा हुआ है, ये जम्फर मैंने हटा के देखा, तो यहाँ पे इसको 18 वोल्ट मिल गई। मेरी सप्लाई ओके थी तो 18 वोल्ट मिल गई। देन मैंने ये जम्फर हटा दिया, तब भी 18 वोल्ट तो आ गई। बट फिर मैंने देखा कि यार ये दिक्कत क्या आ रही है कि जो सप्लाई है 18 वोल्ट यहाँ पे लगाते फिर ड्रॉप हो जा रही है। फिर मैंने इसको ट्रेस करा, तो यहाँ से फिर मैंने जो 18 वोल्ट यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके थ्रू आती है, ये कैपेसिटर है। तो ये एक 18 वोल्ट की सप्लाई एक तो यहाँ से यहाँ आ रही है, और दूसरी एक और 18 वोल्ट यहाँ से सप्लाई निकल के ये SM ट्रांसफार्मर होता है स्विचिंग करने के लिए। तो दूसरी यहाँ से होके ये ड्राइव सेक्शन में जाती है, 18 वोल्ट यहाँ पे आती है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से ये जम्पर हटा दिया, तो मेरे 18 वोल्ट यहाँ पे प्रॉपर बन गई। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि आपकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं
शॉर्ट हो रही है ये कैपेसिटर वाली सप्लाई। दैन फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जंपर निकाल के चेक किया तो यहाँ पे ओके हो गया। फिर यहाँ पे मैंने जंपर लगा के, एक तो यहाँ से एक जंपर यहाँ पे दिया इस सेक्शन में अंदर में जाने के लिए, 339 AC वगैरह है उसके लिए है। और यहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 22 ओम का, और एक यहाँ जंपर दिया हुआ है। ये ड्राइव सेक्शन में ट्रांजिस्टर दे रखे हैं 85-50 और एक 80-50, तो 2 ट्रांजिस्टर हैं जो कि ये IGBT को ड्राइव के लिए, इसके गेट के लिए होता है, गेट का ड्राइव करता है। तो ये 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। दैन फिर मैंने यहाँ पे सप्लाई हटा के चेक किया तो यहाँ पे सप्लाई मेरी मिल गई 18 वोल्ट। दैन मैं समझ गया कि हो ना हो इसी सेक्शन में आपके शॉर्टिंग है, क्योंकि कभी भी आपके मॉसफेट वगैरह शॉर्ट होते तो ज़्यादातर ड्राइव सेक्शन में ही प्रॉब्लम आती है। तो ये अजीब सा, मेरे पास तो ऐसे कभी भी ज़्यादातर ड्राइव का दिक्कत आई नहीं थी, ड्राइव ओके ही मिल जाता था, मॉसफेट डालते ही ऑन हो जाता था। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो 80-50 ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये वाला ट्रांजिस्टर इसका शॉर्ट था। तो ये दूसरा वाला जो था 85-50 ये ओके था। तो ये 80-50 मैंने जब इसका निकाल के चेक किया तो सप्लाई ओके हो गई। दैन फिर मैंने ये ट्रांजिस्टर लगा के अब ये ट्रांजिस्टर बदल दिया। दैन ये जो दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू ये यहाँ से ये निकलती है, गेट की वोल्टेज यहाँ पे आती है। गेट की वोल्टेज के लिए ये दिया हुआ है, यहाँ से ये एक डायोड लगा, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कम ओम का लगा है, उसके थ्रू आती है। तो मैंने जब ये ट्रांजिस्टर लगा दिया दैन फिर ये कार्ड आपका ये ओके हो गया, क्योंकि इसकी शॉर्टिंग दूर हो गई। ये ट्रांजिस्टर इसमें मेरे को कुल मिला के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 8050, ये ट्रांजिस्टर इसमें शॉर्ट था। ये दो ट्रांजिस्टर चलते हैं, बट एक ही ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, तो मैंने एक ही ट्रांजिस्टर ये बदल दिया। दैन ये आपका ये PCB इंडक्शन ऑन हो गया, अभी ये ऑन हो गया, वर्किंग कंडीशन में आ गया है। इसमें IGBT बदल दिया और ये ट्रांजिस्टर बदल दिया, ग्लास फ्यूज़ बदल दिया है, और एक ये IC बदली है, ये वाली वाइपर IC, ये इसमें एक वाइपर IC रखते हैं, ये वाली IC मैंने बदली है, ये वाली। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आपको ये अगर सप्लाई नहीं बन रही है तो आपको इसी सेक्शन में चेक करना है। ये डायोड वगैरह ब्रिज बना रखा है 300 वोल्ट के लिए, तो ये चीज़ आप इतना चेक कर लीजिए, दैन फिर ये हो जाएगा। और इसमें कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है। बाकी इन्होंने क्या किया हुआ है, माइक्रो, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा माइक्रो है कहाँ पे। माइक्रो असल में इसमें नहीं है, माइक्रो इस कार्ड में नहीं है। 339 IC है, ये नॉर्मल IC है 339, 324, ये एनालॉग IC होती है ज़्यादातर। तो ये देखिए इसमें माइक्रो यहाँ पे इसके डिस्प्ले में दे रखा है। ये यहीं से सप्लाई लेके 5 वोल्ट ये डिस्प्ले के लिए IC एक लगा दी है यहाँ पे, डिस्प्ले जिससे ये काम करता है, जो भी आपका फंक्शन इसके शो करते हैं। और ये माइक्रो कंट्रोलर इसकी डिस्प्ले पे ही डाल दी है, तो इसके थ्रू ही ये पूरा आपका इसको 5 वोल्ट मिल जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा, उसके थ्रू ही है। बाकी आज के लिए इतना ही है। बाकी वीडियो को अच्छा लगे तो इसको अपने ग्रुप वगैरह में इसको शेयर कर दीजिए, और कुछ नया होता है तो मैं आप लोगों के लिए कोई नई वीडियो बनती है, कोई फॉल्ट रेक्टिफाई करता हूँ तो ज़रूर डालूँगा। बाकी इसका मैंने प्रोसेस बता दिया, कभी आपको ऐसे दिक्कत आए तो आप ऐसे फॉलो करके जो 18 वोल्ट है उसको ट्रेस करके आप इसको चेक करके और इसको रिपेयर कर सकते हैं, इस कार्ड को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।